हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों अपन जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। जो पिछले वीडियो में हमने इंडियन इलेक्शन कमीशन पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसमें अपन जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों अपन इसमें? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई थी। जो पिछला एमपीपीएससी एग्जाम हुआ था अपना लास्ट वाला, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य स्थापना आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1994 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है दोस्तों। कहाँ पे? भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एक संवैधानिक संस्था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसकी संरचना में दोस्तों केवल एक मुख्य आयुक्त, इसकी संरचना में क्या है? केवल एक मुख्य आयुक्त है इसमें दोस्तों। इसमें इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का है दोस्तों। जो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश के कौन से? बसंत प्रताप सिंह। कौन है दोस्तों? बसंत प्रताप सिंह। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश के थे एन.बी. लोहानी। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले पंचायत, जो ग्राम पंचायत होते हैं, नगर निकायों का चुनाव करवाना, जो शहर में होते हैं, जो छोटी छोटी जो नगर निकाय, वहाँ पे स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, मतदाता जागरूकता अधिनियम संबंधी अधिनियम या विज्ञापन करना। मध्य प्रदेश में अब तक पंचायती चुनाव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात 1 फरवरी 1994 के पश्चात 5 बार चुनाव हो चुके हैं दोस्तों। कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 5 बार दोस्तों। और जो अभी जून जुलाई में समथिंग 6ठी बार था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एक बार पहुंच चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एमपीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं दोस्तों? 6 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कुछ विशेष में देख लेते हैं यहाँ पे अपन। मध्य प्रदेश चुनाव के गठन के पश्चात अब तक 5 बार स्थानीय चुनाव हो चुके हैं, 6 बार हो चुके हैं दोस्तों, जो 2 जून जुलाई 2022 में हुए थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र थे। अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। 2021 में अनूप राजन को मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों ये तो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के परिचय के बारे में। तो इसका परिचय, मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए 1 जनवरी 1994 को, कब दोस्तों? 1 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अपना कार्य 15 फरवरी 1994 को स्टार्ट किया दोस्तों। 1 फरवरी 1994 से इसका गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसने अपना कार्य 15 फरवरी 1994 से चालू किया। और अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अपना कार्य 15 फरवरी 1994 से
किया। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है दोस्तों। थोड़ा नीचे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये दोस्तों कि इसका संविधान में उल्लेख है। आयोग का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। जब ये आयोग, चुनाव आयोग का संविधान मूल संविधान में नहीं था, इसे 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इसकी टैगलाइन है दोस्तों, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। क्या टैगलाइन है इसकी दोस्तों? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अब इसकी संरचना पे चलते हैं दोस्तों। 1994 में पारित अधिनियम में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर यह बहुसदस्यीय भी हो सकता है। नियुक्ति और कार्यकाल में चलते हैं दोस्तों अपन। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे चलते हैं नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेवा शर्तों और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्या दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पे चलते हैं त्याग पत्र और इनको हटाना। राज्य चुनाव आयोग मुख्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त है जो मुख्य जो हस्ताक्षर सहित लिखित अपना जो त्याग पत्र राज्यपाल को दे दे। इन्हें पद से उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को व्यवहारिक तौर पर राज्यपाल हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को, जो चुनाव आयुक्त रहते हैं, इनको व्यवहारिक तौर पर राज्यपाल हटा सकता है। अब यहाँ पद से हटाने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि स्थापित कदाचार या असमर्थता या दिवालिया घोषित होने पर, पदावधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन। क्या? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, दिवालिया घोषित होने पर, पदावधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन से। ठीक, कंफ्यूजन पॉइंट है आपका जो रहता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का विधानसभा चुनाव से कोई नाता नहीं है। मध्य प्रदेश जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ये इंडियन इलेक्शन कमीशन करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव नहीं करवाता। ये सिर्फ पंचायत एंड नगर पालिका इनके चुनाव करवाता है। नगर निगम कौन से दोस्तों? नगर निगम। ये पंचायत और नगर निगम के चुनाव करवाता है। कार्य इसके पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव करवाना। क्या दोस्तों? पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन के परिणाम घोषित करना, स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करता है। दोस्तों जो भी चुनाव क्षेत्र में अपने संपन्न होंगे उसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। जो अपन ने नामांकन फिल किया है उसका परीक्षण करना, नोडल अधिकारी। मतदाता जागरूकता संबंधी अभियान और विज्ञापन करना, स्थानीय स्वशासन चुनाव संबंधी आचार संहिता को लागू करना। आयोग पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के संबंध में निम्न अधिनियमों के तहत कार्य करता है, जैसे कि मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964, मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964,
64। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985। मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994। यहाँ पे चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची देख लेते हैं। सबसे पहले श्री NB लोहानी 1994 से 2000 तक रहे। श्री गोपाल शरण शुक्ल 2000 से 2006 तक रहे हैं। श्री आदित्य विजय सिंह 2006 से 2010 तक रहे और अजीत रायजादा 2010 से 2013 तक रहे। श्री R परशुराम 2013 से 2018 तक रहे। श्री बसंत प्रताप सिंह 2019 से अब तक रहे। निर्वाचन आयोग के सचिवों की सूची देख लेते हैं दोस्तों। इसमें से आप इम्पोर्टेंट चीजें याद रख लीजिए, कौन कब रहा है ऐसा, और खासकर यही पूछता है कि उस क्वेश्चन एग्जाम में ये थे कि कौन अध्यक्ष नहीं रहा है, ये रहा है निर्वाचन आयोग के सचिव। सबसे पहले प्रकाश चंद्र, श्री यशपाल कुमार, श्रीमती विजय श्रीवास्तव पहली महिला सचिव, KP सिंह, VC रावत, राकेश बंसल, SP गुप्ता, SC जैन, अरुण तिवारी, हीरालाल त्रिवेदी, उर्मिला मिश्रा दूसरी महिला सचिव, डॉक्टर राजेश राजौरा, श्री अनुपम राजन, श्रीमती रजनी उइके तीसरी महिला सचिव, सुभाष जैन, GP श्रीवास्तव, सुनीता त्रिपाठी, दुर्गा विजय सिंह, BS जामोद, राकेश सिंह, अभिषेक सिंह, ये अभी तक सचिव रहे। अन्य तथ्यों को जो अपन कवर करते हैं, जिला कलेक्टर जिला चुनाव अधिकारी के रूप में काम करता है। जो अपने जिले का कलेक्टर होता है वो जिला चुनाव अधिकारी के रूप में काम करता है। पंचायत राज संविधान का राज्य सूची का विषय है। क्या? पंचायत राज संविधान का राज्य सूची का विषय है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग हर साल 1 जनवरी को मतदाता सूची को संशोधित करता है। श्री प्रकाश चंद्र मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव है। श्री प्रकाश चंद्र मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव है प्रकाश चंद्र। श्रीमती विजय श्रीवास्तव मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की पहली महिला सचिव है। निर्वाचन भवन का शिलान्यास शंकर दयाल शर्मा के द्वारा, जो मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन है उसका शिलान्यास शंकर दयाल शर्मा ने 1995 में शिलान्यास किया था और उसका उद्घाटन 1997 मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। जैसे अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे अभी जो चल रहा है अपना, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, केंद्र और राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले इस चुनाव की प्रक्रिया को एक साथ ही एक ही समय पर संपन्न कराने का उद्देश्य हो एक राष्ट्र एक चुनाव है दोस्तों। मतलब कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना, जिससे दोस्तों खर्चा इसमें कम होएगा, पर इसमें प्रॉपरली एक पार्टी को इसमें मतलब फायदा हो सकता है, जो कोई भी पार्टी हुई। इस चक्कर में अभी इस पे चल रहा है। यहाँ पे राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर भी कर दिए। इसके अध्यक्ष समथिंग अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी है आई थिंक। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे, देश राजनीति विवादों में कमी आएगी और विकास का माहौल बनेगा।
विकास कार्य में चुनाव के कारण होने वाली समस्या नहीं आएगी। केंद्र और राज्य स्तर के चुनाव सरकार को अलग अलग से अवकाश नहीं देना पड़ेगा। समय और पूंजी दोनों की बचत होगी। देश में चुनाव सुधार व्यवस्था में व्यापक कदम होगा जिसे विश्व स्तर पर जाना जाएगा। देश में उत्पादन और कार्यशीलता बढ़ेगी। केंद्र और राज्यों के समन्वय में सुधार होगा जो कि पहले संभव नहीं था। महिलाओं को स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है और दूसरा मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार की पीएससी में दोस्तों। महिलाओं को स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य तो बिहार है और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। गलती मत कर देना कि आप मध्य प्रदेश लगा दो। देश में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है और दूसरा मध्य प्रदेश है। अब चलते भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते। सबसे पहले स्थापना। जो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई थी। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 में दोस्तों ये भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में। इसका मुख्य भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त का मुख्यालय भोपाल में है। इसमें संरचना में एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त है और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य आयुक्त है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य कार्य भारत में संसद और राज्य में विधानसभा के चुनाव करवाना। जो भारत निर्वाचन आयोग है, भारत में तो संसद जो एमपी के चुनाव होते हैं और राज्य में एमएलए के चुनाव करवाना। राज्य में पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव कराना। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देता है भारत निर्वाचन आयोग का जो भी सदस्य और अध्यक्ष, और ये त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। प्रथम मुख्य आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त सुकुमार सेन थे और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के प्रथम आयुक्त एनबी लोहानी थे। अभी वर्तमान में राजीव कुमार है भारत निर्वाचन आयोग के और मध्य प्रदेश निर्वाचन बसंत प्रताप सिंह। थोड़ा सा फैक्ट की जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कम या बढ़ाने का अधिकार। अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल कम या बढ़ाने का अधिकार है। 17 सितंबर 2013 ये डेट इंपोर्टेंट है दोस्तों। 17 सितंबर 2013 को अधिसूचना क्रमांक 19/2006 के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर परशुराम का कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक किया गया था। ये पूछ सकते हैं दोस्तों किसका कार्यकाल बढ़ाया गया था? आर परशुराम जी का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों और कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।